नमक का दारोगा। अगला पेज, पेज नंबर 10। इसके पहले हमने देखा कि वंशीधर रिश्वत नहीं लेने को तैयार हैं और आलोपीदीन को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया है। अब इसके आगे है पेज नंबर 10 में, पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए यानी अचंभित हो गए, क्योंकि ऐसी उम्मीद उन्होंने नहीं कर रखी थी। उन्होंने ये सोच रखा था कि जैसे ही हम रिश्वत की बात करेंगे, बात आई गई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हमारी गाड़ियाँ छूट जाएंगी। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रखी थी। पंडित जी के जीवन में कदाचित शायद यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी ऐसे कोई मौके आए होंगे, उन्होंने पैसे के बल पे अपने पक्ष में कर लिया होगा। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। इतना प्रभाव था आलोपीदीन का कि बदलू सिंह हाथ पकड़ के गिरफ्तार नहीं करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धन को, धर्म का, ईमानदारी को धन का निरादर नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, पंडित जी ऐसा सोच रहे हैं आलोपीदीन, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है, यानी अभी नया नया है, झिझक है इसमें। बहुत दीन भाव से बोले, बड़े विनम्र होकर के बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। मिट जाएंगे मतलब हम बदनाम हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। वही इज्जत धूल में मिलना यानी बदनाम होना। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। यानी अभी भी आलोपीदीन को लग रहा है कि हम अपनी बातों से और धन के प्रभाव से इसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। किसे चट्टान समझ रखा था? अपने धन दौलत को, पैसे के प्रभाव को एक कठोर चट्टान समझ रखा था कि इस पैसे के प्रभाव से कुछ भी कार्य किया जा सकता है, जैसा ऊपर दिया है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, क्योंकि वंशीधर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका जो स्वाभिमान था, जो धन दौलत का नशा था, वो चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। धन की सांख्यिक शक्ति यानी धन की संख्या। अभी तक उन्होंने रिश्वत देने की बात की, लेकिन कितना देना है इसकी बात नहीं की। इसलिए उन्हें लगा कि अभी हम जब धन बढ़ाएंगे, रिश्वत की मात्रा बढ़ाएंगे, पैसा, तो ये फिर मान जाएगा। वही है धन की सांख्यिक शक्ति, यानी धन की संख्या, पैसे की संख्या। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, कोई लाला जो धन दौलत पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो अब 1000 का रिश्वत देने की पेशकश की गई। इसके पहले कितना पैसा देना ये नहीं कहा गया। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुझलाया किसका? आलोपीदीन का। 2 बातें इस वाक्य में देखनी है। नंबर 1, धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग। धर्म का पक्षकार कौन है इस समय? मुंशी वंशीधर। उसकी बुद्धिहीन दृढ़ता, वो दृढ़ है किस बात पे? कि रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत न लेने की बात पर जो वंशीधर दृढ़ है, उसी को वह आलोपीदीन की नज़र में बुद्धिहीनता है। बुद्धिहीनता क्योंकि वो पैसे को ठुकरा रहा है, जो कि समझदारी वाली बात नहीं है। तो नासमझी वाली बात कर रहा है वंशीधर, ऐसा मानना है आलोपीदीन का कि वो बुद्धिमानी का काम नहीं कर रहा है। दूसरा है दैव दुर्लभ त्याग, यानी ऐसा त्याग
जो दुर्लभ हो, यानी जो सामान्यतः नहीं पाया जाता हो, जो सिर्फ देवताओं में पाया जाता है, ऐसा भाव, ऐसा गुण। कौन सा त्याग का भाव? पैसे को नकारना, यानी सामान्यतः मनुष्यों में ऐसा भाव नहीं पाया जाता कि वो पैसे के की पेशकश को, पैसे के महत्व को नकार सके। ये देवताओं का गुण है जो कि दुर्लभ है। ये दोनों बातें इस समय वंशीधर में दिख रही हैं, इसलिए ऐसा कहा। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सा? धन और धर्म। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी मात्रा बढ़ती जा रही, 1 से 5, पहले 1000 कहा था, फिर 5000, 5 से 10, 10,000, 10 से 15 यानी 15,000, 15 से 20, 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। धर्म कौन है? धर्म की ओर वंशीधर। अलौकिक वीरता, वंशीधर की इस काम को अलौकिक वीरता कहा जा रहा है, यानी ऐसी वीरता जो लोक में, संसार में नहीं दिखती। यानी इतनी बड़े पैसे की पेशकश पाने के बाद कोई इसको, पैसे को ठुकरा दे, ऐसी वीरता इस लोक में यानी सामान्यतः नहीं मिलती, इसलिए इसको अलौकिक वीरता कहा है। 20,000 तक का रुपया, उस समय बड़ी मात्रा हुआ करती थी, 20,000 रुपये तक को नकार दे रहा है। बहुसंख्यक सेना, यही पैसे की मात्रा 20,000, 10,000, 15,000, 20,000, इसी को बहुसंख्यक सेना का है। उसके सामने अटल अविचलित खड़ा है। अटल जब टले नहीं, अविचलित जो विचलित ना हो, यानी पंडित अलोपी दीन, कोई असर नहीं पड़ रहा। अलोपी दीन, पंडित अलोपी दीन नहीं, अविचलित अटल कौन खड़ा है? वंशीधर, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। यानी वो निराश हो गए कि अब कोई बात नहीं बनने वाली है, अब हमें गिरफ्तार होना पड़ेगा। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अलोपी दीन जैसे व्यक्ति गिरफ्तार हों। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उनको लगा कि 20 पे नहीं मान रहा है, हम भी जब रुक जाएंगे तो शायद 20,000 लेकर चलता बने, लेकिन तब भी गिरफ्तार करवा रहा है तो 25,000 पर बात की जा रही है। असंभव बात है। किसने कहा? वंशीधर ने। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? अलोपी दीन ने पेशकश किया। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो इस पर लेखक की टिप्पणी है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपी दीन ने वंशीधर ने अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, धर्म यानी वंशीधर, धन यानी अलोपी दीन, पैरों तले कुचल डाला यानी गिरफ्तार। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए यानी बदलू सिंह अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो ये दृश्य यहाँ पे समाप्त होता है, नदी के किनारे वाला। और ये हम लोग पेज नंबर 10 शुरू किए थे, पेज नंबर 11 पे भी थोड़ा सा हो चुका है, तो आधा लगभग पेज नंबर 11 में भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं।